मालकिन, जब मैं आई थी तो आपने मुझे उस वक्त एक संदूक की सफाई का बोला था जो तहखाने में है, लेकिन आज जब मैं सफाई के लिए गई तो आपने मना कर दिया। क्या इस संदूक में कुछ बहुत खास है मालकिन? मालकिन, मुझे बस एक बार वह देखनी है। मेरी बातों पर उनका चेहरा लाल अंगारा हो गया। लाल अंगारा उनकी आंखें हो गई। आंखों में आग सी दहकने लगी। मैंने डर कर 2 कदम पीछे लिए। मालकिन ने गहरा सांस लिया। अचानक मर्दाना आवाज में बोली, अपने काम से काम रख तो बेहतर होगा, वरना तुझे भी नहीं पता कि तेरी जिंदगी में क्या हो जाएगा। उनकी मर्दाना आवाज सुनकर मैं तो डर गई थी। मैंने 2 कदम पीछे हटाए। मालकिन ने गहरा सांस लिया और खुद को नॉर्मल करके बोली, हाँ, मैं जरूर दिखाती तुम्हें वो संदूक, लेकिन वो क्या है ना कि उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, तुम्हारे साहब के पास है। इस संदूक पर इतना ध्यान मत दो, इसमें मेरे मरहूम बच्चे के कपड़े हैं और कुछ नहीं। सुन लिया? अब तुम्हारे मुंह से संदूक का जिक्र ना सुनूं मैं, समझ गई ना? मैंने उनकी बात पर अस्बात में सर हिला दिया और कहा, ठीक है। और बोली, जैसा आप कहें मालकिन। अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैं यूं ही परेशान हो रही थी उस संदूक को लेकर। मुझे लग रहा था पता नहीं उसमें ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। चले, अब आप आराम करें मालकिन, मैं जरा किचन के काम निपटा आऊं। मैं ये बोलकर वहां से किचन में आ गई। मेरे जहन में सारी की सारी बातें गर्दिश कर रही थी, मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर उस संदूक में ऐसा है क्या, ऐसी क्या भला उस संदूक में मौजूद है जो मुझसे छुपाई जा रही है। मेरे जहन में सारी बातें वही गर्दिश कर रही थी। मैं सोचों में गुम थी। उस संदूक का राज मुझे जानना था मेरे लिए, और अब अहम हो चुका था उस संदूक के अंदर क्या है ये जानना। लेकिन मालकिन की बातों से साफ लग रहा था जैसे वह कुछ छुपा रही है। मेरी हालत खराब होने लगी थी तो खुली हवा में सांस लेने बाहर आ गई मैं। सहन में अमरूद के दरख्त के नीचे मैं बैठी हुई थी कि मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे साथ एक नौजवान औरत थी जो बिलाशुबा हसीन थी, पर एक बात बहुत अजीब थी। वह उसकी आंखों की हद रंगत, उसकी आंखों की पुतलियां सफेद थी, बिल्कुल बिल्कुल सफेद। मुझे खौफ आने लगा। मैं वहां से भागना चाहती थी, पर मेरे वजूद पर जैसे कोई शख्स कब्जा कर बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने कोई शिकंजा मेरे वजूद पर कस दिया हो। मैंने रोते हुए उससे इल्तिजा की, कौन है आप और यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे छोड़ दें, मैंने कुछ नहीं किया। उस औरत ने मुझे आज़ाद किया और बोली, आइंदा तुमने तहखाने में मौजूद संदूक को हाथ लगाया तो तुम अपने प्यारों को खो दोगी। आज तक जिसने भी इस संदूक तक पहुंचना चाहा है वह जिंदा नहीं बचा। संदूक पिछले 100 सालों से इस तहखाने में है। तुम्हारी तरह कई लोग इसे खोलने की कोशिश कर चुके हैं, पर इसी चक्कर में बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब तो उनकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी तुम्हें। तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है, दूर रहो उस संदूक से, वरना बेमौत मारी जाओगी, बेमौत मारी जाओगी। वह औरत सर्द आवाज में बोलती गायब हो गई। मेरी जान निकलने लगी। मैं खुद पर कलमा पढ़ती अंदर आई। मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस रात से पर्दा उठाकर रहूंगी, ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। मेरी सारी रात उन्हीं सोचों की नजर हो गई। आधी रात के वक्त खटके की आवाज पर मेरी आंख खुली। मैंने चप्पल पाँव में पहनी और बाहर सहन में चली आई जहां से आवाजें आ रही थी। मैंने देखा आज फिर मालकिन छिपती छिपाती तहखाने में जा रही थी। मैंने सोचा कल ही किसी आमिल से इस बारे में पता करती हूँ, आखिर माजरा क्या है, ऐसा क्या है इस सुनहरे संदूक में जिसके लिए मालकिन इतनी बेकरार होकर रोज आधी रात को तहखाने का रुख करती हैं। मैं अपने दिल में मसम इरादा करती कमरे में आकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही मैं सौदा सल्फ लाने के बहाने आमिल बाबा के पास चली आई और उनको संदूक के बारे में और मालकिन के बारे में बताया। वो आमिल बाबा भी काफी पहुंचे हुए थे, फौरन मामले की तह तक पहुंच गए। आमिल बाबा ने कुछ पढ़ना शुरू किया और मैं उनको देखती आयतल कुर्सी पढ़ने लगी। आमिल बाबा ने मुझे एक तावीज दिया और बोले कि इसे अपने गले में डाल लेना, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैंने आमिल बाबा का शुक्रिया अदा किया और मालकिन के यहाँ चली आई। मालकिन के आराम का वक्त था। मैं उनसे नजरें बचाती तहखाने में आ गई। मेरी नजर संदूक पर पड़ी तो दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कांपते कदम आगे बढ़ाए और तहखाने में चली आई।
वहाँ कोई नहीं था। ये देख मैंने पुरसुकून सांस खारिज की। अब बस मुझे रात होने का इंतजार था कि कब रात होगी और कब मुझे सारे राज का पता चलेगा। तजस्सुस के मारे मेरी नींद उड़ गई थी। आखिरकार रात हो गई तो नींद मुझ पर गालिब आने लगी और कब नींद की आगोश में मैं चली गई पता ही ना चला। रात ठीक 12 बजे मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने उठी तो देखा मालकिन तहखाने की तरफ जा रही हैं। मैंने रोशनदान से आई रोशनी से अंदर का मंजर देखा। मैंने गौर से देखा तो मुझे याद आया कि ये वही औरत थी जो मुझे धमका कर गई थी। मालकिन ने उस औरत से कहा कि संदूक खोले। उस औरत ने मालकिन के कहे मुताबिक संदूक खोली तो मैंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। मैंने देखा एक बेहद प्यारा खूबसूरत 12-13 साल का उम्र का बच्चा उस संदूक से सफेद पोशाक पहने निकल रहा था। वह बच्चा बेहद पुरअसरार था। उसकी मुस्कुराहट में कशिश थी। वह बच्चा मेरी मालकिन को माँ कहता उनसे लिपट गया। पर यह क्या, उस बच्चे ने मेरी मालकिन को महसूस नहीं किया। मेरी मालकिन उस बच्चे के एहसास को महसूस ही नहीं कर पाई। मालकिन उस बच्चे को देखती जाती और रोते हुए उससे बातें करती जाती। मेरी हैरत ज़दा बंद आंखों से उस मलाब पर आंसू बहने लगे। यानी ये बच्चा और औरत कोई और नहीं बल्कि जिनज़ादे थे। मालकिन उस बच्चे से रोज मिलने तहखाने में जाती थी। ममता की भूख और तड़प ने उन्हें इस बच्चे की तरफ रागिब किया था। पर आज जिस शिद्दत से वह तड़प कर उसे पुकार रही थी उसे सुनकर मुझे तकलीफ ने आ घेरा। मेरी मालकिन बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी, मेरा बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरा बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। पहले ये दुख झेल चुकी हूँ, अब नहीं झेल पाऊंगी। उनके रोने और आहोजारी पर वह बच्चा उनकी गोद में लेटा और बोलने लगा, माँ मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा, चाहे आपके पास ना रहूं। माँ मुझे बहुत तकलीफ होती है इस संदूक में। मैं आज़ाद होना चाहता हूँ इस संदूक से, लेकिन आपकी मोहब्बत से नहीं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको नेक और सालेह औलाद से नवाजे जो मुझसे भी बेहतर हो। उनके रोने में मजीद इजाफा हो गया और आखिर वह फैसला करती उठ खड़ी हुई। उन्होंने आखिर बार जिनजादे को देखा और बोली, मेरे शहजादे मेरी ममता बहुत खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन अब मैं अपने खातिर तुम्हें मजीद तकलीफ से दो चार नहीं करूंगी। और मालकिन ये बोलते ही कुछ पढ़ने लगी। देखते ही देखते वह जिनजादा एक खूबसूरत तोते की शक्ल इख्तियार कर गया और मशकूर होकर माँ के कंधे पर बैठा शुक्रिया अदा करने लगा। मेरी मालकिन ने उसे कुछ कहा और फिर तहखाना खाली हो गया। वह संदूक, वह औरत सब गायब हो गए। मेरी मालकिन वहीं बैठी रोती रही। मेरी आंख झटके से खुली। मेरा पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। कितना दर्द था। एक माँ थी जिसका ये सारा दर्द था। एक माँ थी ना। वाकई औलाद का दर्द इंसान की जिंदगी के तमाम आसाइशों पर भारी है। मेरी मालकिन शायद मुझे देख चुकी थी, तभी उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं खौफजदा हो गई। मुझे लगा वह मुझे भी कुछ कर देंगी। मालकिन ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोली, डरो मत तुम बिल्कुल भी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। तुम्हें जानना था ना इस संदूक में क्या है। संदूक का राज तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं अपनी ममता से जंग लड़ती हुई थक चुकी थी। मेरी एक दोस्त ने मुझे एक चिल्ले का बताया जिससे किसी भी जिन को कैद किया जा सकता है। मुझे भी ममता की तड़प ने ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने 40 दिन तक वह चिल्ला काटा और जिनजादे को कैद कर लिया। मुझे उसे अपने बच्चे के रूप में देखकर खुशी होती थी। उसकी आंखों में मोहब्बत मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैंने उसे संदूक में कैद किया और उसके साथ रोज रात को अपना वक्त गुजारने लगी। ये मेरा मामूल बनता गया, लेकिन फिर मुझे एहसास होने लगा कि वह जिनजादा मेरी कैद में बहुत तकलीफ में है। तभी मैंने उसे आज़ाद कर दिया। मुझे समझ आ गई थी कि सारे इख्तियारात अल्लाह ताला के पास हैं, वह जिसे चाहे नवाज दे। मैंने मालकिन के दुख पर उनके शाने पर हाथ रखा और उनसे माफ़ी मांगी। मालकिन भी मुस्कुराकर मुझे माफ़ करती मेरे साथ उस तहखाने से बाहर आ गई। उन्हें रब पर पूरा यकीन हो चला था कि उनका रब उन्हें कभी न कभी नवाज देगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।